धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कथगरों तेल स्वाणी चा, ओ कथगरों तेल स्वाणी चा। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कथगरों तेल स्वाणी चा, ओ कथगरों तेल स्वाणी चा। कथगरों तेल स्वाणी चा, हो कथगरों तेल स्वाणी चा, हाँ कथगरों तेल स्वाणी चा। नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। 22 वर्षों तक दिन रात चले लंबे संघर्ष और तपस्या का उद्देश्य के मुख्य अंश सन 1984 में जो कौशिक आयोग गठित हुआ था उसके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर आधारित तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा से उसके आधार पर पारित किए गए विधेयक के अनुसार उत्तराखंड राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य में अनुच्छेद 371, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर हो, आदि। इन सब के लिए सर्वप्रथम अलग राज्य आवश्यक था, जिसके लिए लोगों ने ठीक उसी तरह मेहनत की जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को शक्ति लगने पर संजीवनी बूटी को लाने के लिए की। इन्होंने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी राजनीति छोड़ी, चुनाव छोड़ा, अलग राज्य की लड़ाई को जारी रखा। जब राज मिला तो वह भी रावण के कपट की तरह बहुत बड़ा छल हुआ। उस भूभाग को उत्तरांचल नाम दिया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के किसी भी अंश को नहीं छुआ। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी रावण के छल को नस्ता नाबूद कर पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए और लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। उत्तराखंड में छल कपट करने वाले लगातार ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बसाने की जंग जारी है। जरूरत जनता के आशीर्वाद की है। आज की चर्चा में ला रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य की मांग के कारण क्या थे, उस पर करेंगे। उससे पहले एक जो गाना चल रहा है इसको आगे बढ़ाता हूँ। बुझानी चाहो कथगरों तेल स्वाणी चा। धरती हमारा गढ़वाल की, कथगरों तेल स्वाणी चा।
अलग राज्य की मांग के कारण क्या थे? ये तो लोगों के पहले मैंने बताया उद्देश्य में तो वो समझ में आ गया था। अब कारण क्या थे, मेनली क्या था? उत्तराखंड यानी मध्य हिमालय क्षेत्र अलग राजनीतिक इकाई न होने के कारण आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र हो रहा था। हालांकि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से यह एक संपन्न क्षेत्र है। आर्थिक विकास शून्यता के कारण क्षेत्र के वासियों को देश के दूसरे ऐसे हिस्सों में पलायन करना पड़ा जहां उनके श्रम के शोषण के लिए माध्यम उपस्थित थे। आर्थिक रूप से धनी संस्कृतियों ने उत्तराखंड की संस्कृति को दबाने और कमजोर करने के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयास किए। मध्य हिमालयी संस्कृति के विघटन से इसमें विकार भी आए, जिससे हमारी उत्तराखंडी पहचान को भी संकट गहराया। अपने असाध्य भूगोल में चंद सड़क पाकर उत्तराखंड वासियों ने इन्हें पलायन के मार्ग के रूप में चुना। यानी उत्तराखंडी समाज को जोड़ने की बजाय इन सड़कों ने मैदान का रास्ता दिखाया। इन सड़कों से मैदान पहुंचा उत्तराखंडी वापस नहीं लौटा। सरकारी उपेक्षा और उदासीनता के कारण हताशा पैदा हुई। फलस्वरूप उत्तराखंड पृथक राज्य की इच्छा ने मुखर ढंग से प्रकट होना शुरू किया। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गीत का थोड़ा अंश सुना देता हूँ। धरती हमरा गढ़वाल की कतगरों तेरी स्वानी चा हो कतगरों तेरी स्वानी चा हाँ कतगरों तेरी स्वानी चा। यह उल्लेख करना नितांत आवश्यक है कि उत्तराखंड जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है। यह संपूर्ण भारतीय जीवन, पर्यावरण, जल और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है। यानी पारिस्थितिकी नियामक भौगोलिक खंड है, साथ ही विश्व पर्यावरण और ऋतु चक्र का नियंता भी है। अर्थात इसके वैज्ञानिक प्रबंध का मामला सीधे पृथक उत्तराखंड राज्य से जुड़ा था। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के नाते भी इस क्षेत्र की आर्थिकी को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता थी। संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी राज्य की मांग और जनता के सांस्कृतिक पहचान के सवाल को आज़ादी के दशकों बाद भी उलझाए रखा गया। केंद्र और उत्तर प्रदेश में सरकार गठन करने वाले तमाम दलों ने उत्तराखंड की जनता को आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया। क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए बनी योजनाओं का लाभ क्षेत्र के निवासियों को नहीं मिला। सत्तारूढ़ गुटों ने रोजी रोटी, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार तथा अन्य लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्षरत जनता पर तरह तरह के हमले तेज किए। उत्तराखंड आंदोलन का दौर इस बात का साक्षी रहा है। प्राकृतिक संपदा की खुली लूट ने उत्तराखंड में ठेकेदारों और माफियों का एक बड़े तबके को जन्म दिया। इन लोगों की भ्रष्ट शासन तंत्र के साथ मिलीभगत के कारण क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को भीषण नुकसान हो रहा है। शराब आज उत्तराखंड की जनता को नैतिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर रही है। बच्चों और महिलाओं के लिए पर इसका सीधा असर पड़ा है। इन सारी कारणों ने उत्तराखंड आंदोलन को प्रबलता से बल दिया।
और इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक जो गाने का जो शेष हिस्सा है वो सुनाता हूँ आपको। बांध किसान छिन बांध किसान छिन बांध किसान छिन कीलू रोते लियक रामी बोरान छिन रामी बोरान छिन रामी बोरान छिन रामी बोरान छिन बड़का पवाड़ा सोना बीरू कदे कगड़ वीरू कदे कगड़ वीरू कदे कगड़ नरसिंह नागिर जना चपंडो कदे खरण तुम नागुर दमो ढोल की जय लटे की बटानी चाहो कतकरों तेल स्वाणी चा धरती हमारा गढ़वाल की धरती हमारा गढ़वाल की कत करो तेरी स्वाणी चा हो कत करो तेरी स्वाणी चा हाँ कत करो तेरी स्वाणी चा हो कत करो तेरी स्वाणी चा हाँ कत करो तेरी स्वाणी चा। अब इसके बाद होगा उत्तराखंड राज्य का विजन क्या था, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 22 साल तक संघर्ष किया, उसके पीछे ये तो सारी चीज़ें थी, जनता ये सोच रही थी आंदोलन कैसे खड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। अब इसके पीछे उत्तराखंड राज्य को कैसे संवारना था, उसके पीछे क्या विजन था, उसको लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। और जितने लोगों ने इसमें भागीदारी की सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं इसको अपने YouTube चैनल उत्तराखंड संसार में भी डालूंगा। और इसके साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।